ओके, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है कैटल 16 पीएफ क्वेश्चन आयर। ओके, पीएफ का मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक, कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, हिंदी में इसको कोई बोले तो। ठीक है, तो इट इज पब्लिश्ड इन 1949। ठीक है, ये 1949 में इसका पब्लिश हुआ है ये क्वेश्चन है। एंड अकॉर्डिंग टू कैटल, कैटल के अनुसार 16 ट्रेड्स आर मेजर्ड बाय ऑल 16 फैक्टर्स। ठीक है, जो इसमें 16 कारक हैं वो 16 शील गुणों का मापन करते हैं। ठीक है, अभी 16 शील गुण कौन कौन से वो हम इसका आगे पढ़ेंगे अभी। थर्ड है, इट हैज 187 आइटम्स। इस क्वेश्चन में 187 एकांश होते हैं। नेक्स्ट है, ऑल 16 स्केल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। जो ये 16 स्केल्स या फैक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, संबंधित मतलब मान लीजिए कोई एक फैक्टर के क्वेश्चन है तो जो उसमें जो एकांश होंगे वो केवल उसी डायमेंशन का जो है मेजरमेंट करेंगे, वो दूसरे से अलग होंगे। लेकिन क्योंकि क्योंकि ये पर्सनैलिटी क्वेश्चन आ रहा है तो इनमें जो है आपस में सहसंबंध, अंतर सहसंबंध कुछ मिलते जुलते हो सकता है। लेकिन जो एक एक पर्टिकुलर डायमेंशन का जो मापन कर रहा होगा उसके एकांश एक अलग होंगे, और जो दूसरे डायमेंशन का एकांश होंगे वो अलग होंगे। मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है, ऑल ट्रेट ऑफ 16 पीएफ आर बाइपोलर। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी इसमें 16 कारक दे रखे होंगे वो बाइपोलर होंगे। बाइपोलर मतलब होता है द्विध्रुवीय। अर्थात जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं, जैसे बाइपोलर का मतलब होगा जैसे मान लीजिए ईमानदारी है। ठीक है, एक ये पर्सनैलिटी फैक्टर ईमानदारी। ठीक है, तो ईमानदारी के दो ध्रुव कौन से होंगे, एक बहुत ज्यादा ईमानदार या बिल्कुल कम ईमानदार। ठीक है, तो जितने भी इस प्रकार से इसमें जितने भी 16 कारक होंगे वो सब दो बाइपोलर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम वो ये 16 पीएफ किसी टेस्ट को किसी को दे रहे हैं, अगर मान लीजिए ईमानदारी का अगर उसका हाई स्कोर आया तो मान लीजिए उसका समझ लीजिए कि उसमें ज्यादा ईमानदारी है, और उसमें उसका लो स्कोर आया तो जो है उसमें कम ईमानदारी है। तो इसी प्रकार के जो 16 कारक होंगे वो सारे ही बाइपोलर होंगे। हाई स्कोर में उसको अलग कहेंगे और उसका लो स्कोर आया तो उसको अलग कहेंगे। ठीक है कविता, समझ में आ रहा है? कविता समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कविता अब एक काम करो, आप एक पेन और एक पेपर ले लो। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लिख, हाँ एक ओके पेन, हाँ एक पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो अभी टेबल आने वाली है वो इंग्लिश में आने वाली है। आप उस टेबल को बनाएंगे, वो इंग्लिश में आप देखेंगे, लेकिन जो उसका हिंदी में बताऊंगा वो हिंदी में आप लिख लेंगे जिसमें आपको आसानी होगी। ठीक है कविता? ओके सर। हम्म। सर 2 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट। हाँ हाँ, कोई नहीं, आराम से आप कर लीजिए। कोई भी रफ पेपर हो, पेन, कुछ भी हो। 10 मिनट्स रुको बस। बाहर आके कनेक्शन आ। सर हाँ। ओके ठीक है कविता, रेडी हो गया? यस सर। हाँ तो ठीक है, आपने पेन और पेपर निकाल लिया होगा, तो आप अभी जो टेबल आने वाली है वो टेबल आप बनाइएगा। वो इंग्लिश में है। हाँ इंग्लिश में है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी जो मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेट करूंगा वो आप हिंदी में पेपर में आप लिख लेना। ठीक है? यस सर।
ओके ठीक। तो ये आ गई आपकी टेबल। ठीक। ऐसा आप ये थ्री थ्री कॉलम का आप ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, एक तरफ आएंगे ट्रेड्स। ट्रेड्स को हम हिंदी में बोलते हैं शील गुण। और जो सेकंड कॉलम है वो है लो स्कोर, मतलब जब सब्जेक्टिव का हमारा लो स्कोर आएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे। और थर्ड कॉलम है हमारा हाई स्कोर, जब उसका हाई स्कोर आएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके टेबल बना दीजिए। ठीक। तो पहला इसमें जो ट्रेट है वो है वार्मनेस, जिसे हम ए, इसका सिंबल होता है ए। ठीक है, इसका सिंबल होता है ए, वार्मनेस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं हार्दिकता। ठीक है, तो आप ट्रेट के नीचे लिख लीजिए हार्दिकता। ओके, इन वार्मनेस इसको ए से शो करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हार्दिकता। ठीक है, अब मान लीजिए इस डायमेंशन इस वीमा पे या इस फैक्टर में जो हमारा सब्जेक्टिव है उसका लो स्कोर आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रिजर्व। ठीक है, रिजर्व्ड का मतलब होता है, रिजर्व का मतलब होता है संयमी। ठीक है, उसमें काफी संयम है। अगर उसका लो स्कोर है तो वो संयमी है। ठीक है, तो रिजर्व की जगह आप लिख लीजिए संयमी। सा पे विग्धी या मा पे बड़ी की मात्रा, संयमी है, बहुत संयम है उसमें। ठीक है, पर अगर उसका जो है हाई स्कोर आ रहा है, ठीक है, हाई स्कोर उसको बोलेंगे आउट गोइंग। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्गामी। ठीक है, मतलब जो है जैसे हार्दिक होगा, वार्म होगा, लोगों को स्नेह प्यार देने वाला होगा, और थोड़ा सा कंफर्टेबल एडजस्टमेंट होगा उसमें। ठीक है ना, तो आउटगोइंग का मतलब होता है हिंदी में निर्गामी, या फिर हार्दिक वार्म वेलकम जिसको बोलते हैं वो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कविता? यस सर। हाँ, लिख पा रहे हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ सर, लिखिए। ओके ओके। तो सेकंड ट्रेट है हमारा इंटेलिजेंस, ये तो पता ही है, बुद्धि है। इसको हम बी सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसके सिंबल जो है बिल्कुल स्टेबल हैं, ये ऐसे ही के ऐसे आपको होने चाहिए यार। बी, बी जो है बी सिंबल वो है इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो लो स्कोर आएगा तो लेस इंटेलिजेंस है, कम बुद्धि है उसमें। हाई स्कोर आएगा तो उसको बोलेंगे हाई इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब कम बुद्धि और अधिक बुद्धि। ठीक है, थर्ड ट्रेट है हमारा ईगो स्ट्रेंथ। हिंदी में इसको बोलते हैं अहम शक्ति। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अहम, अ ह पे बिनती और शक्ति, अहम शक्ति। इसको इसका सिंबल होता है सी। ठीक है, अब इसमें अगर लो स्कोर आया है सब्जेक्ट का, तो हम उसको बोलेंगे इमोशनल अपसेट। ठीक है, इमोशनल अपसेट को हम हिंदी में बोलते हैं सांवेगिक अस्थिर है। ठीक है, मतलब वो अपने संवेगों को संभाल नहीं सकता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, सांवेगिक अस्थिरता। और उसका हाई स्कोर है तो हम उसे बोलेंगे इमोशनल स्टेबल, मतलब सांवेगिक स्थिरता है उसमें। ठीक है, तो फोर्थ हमारा फैक्टर है डोमिनेंस। इसको इसका सिंबल होता है ई। तो डोमिनेंस की हिंदी होती है प्रभुत्व। ठीक है, हिंदी डोमिनेंस की होती है प्रभुत्व, मतलब अधिकार जमाना टाइप का जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंस हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभुत्व, सिंबल है इसका ई। अगर इस डायमेंशन में सब्जेक्ट का लो स्कोर आया है तो उसे बोलेंगे सबमिसिव। ठीक है, क्या बोलेंगे, सबमिसिव। सबमिसिव की हिंदी होती है विनम्र। ठीक है, अगर लो स्कोर है डोमिनेंस में तो वो क्या है, विनम्र भाव का है, उसमें विनम्र भाव है। और अगर उसका हाई स्कोर आएगा तो फिर हम उसको बोलेंगे डोमिनेंट, मतलब प्रबल और निश्चयात्मक, खुले खुले विचार रखने वाला है। ठीक है, हाई स्कोर आएगा तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट, मतलब अपना अधिकार जमाने, एक तरह डोमिनेंस बिहेवियर कहेंगे उसको। ठीक है, फिफ्थ हमारा ट्रेट है सर्जेंसी। इसका सिंबल है एफ। सर क्या? प्रबल हाँ, डोमिनेंट का क्या होता हाँ, प्रबल, व्यक्ति को प्रबल और निश्चयात्मक, मतलब आप प्रबलता लिख लीजिए, और या प्रभुत्व, प्रभुत्व ही लिख लीजिए, नहीं, क्योंकि डोमिनेंस का डोमिनेंट ही है, मतलब प्रभुत्व है, मतलब उसमें प्रभुत्व, अधिकार जमाने की शक्ति है अगर उसका हाई स्कोर है। लो स्कोर है तो विनम्र है। ठीक है ना? है? यस। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, फिफ्थ हमारा है सर्जेंसी। इसका सिंबल है एफ। सर्जेंसी को हिंदी में बोलते हैं उद्वेलन। उद्वेलन, उ दा पे आधा धा नीचे और एक ही मात्रा ला ना, उद्वेलन। ठीक है, अब इसका सिंबल होता है एफ। ठीक है, अगर उसका लो स्कोर है तो उसको बोलेंगे सीरियस। सीरियस है वो, मतलब गंभीर व्यक्ति है, शांत रहने वाला है। ठीक है, और विवेकपूर्ण प्रकृति का है। ठीक है,
पर अगर उसका हाई स्कोर आएगा तो हम उसे बोलेंगे चीयरफुल। चीयरफुल की हिंदी होती है प्रफुल्ल, उत्साही। ठीक है, उत्साही प्रवृत्ति का है अगर उसका हाई स्कोर आता है इस डायमेंशन में। ठीक है, सीरियस मतलब होता है शांत, विनम्र, गंभीर, और चेयरफुल को होता है उत्साही या प्रफुल्लित। ठीक है, अगला है हमारा सुपर ईगो स्ट्रेंथ। ठीक है, सुपर ईगो स्ट्रेंथ है, इसका जी सिंबल है। सुपर ईगो स्ट्रेंथ की हिंदी होती है परा अहम शक्ति। सुपर ईगो मतलब परा अहम, पा रा पे आ की मात्रा, हा पे बिंदी, परा अहम शक्ति। ठीक है, इसका सिंबल होता है आपका जी। ठीक, अगर इसमें सब्जेक्टिव का लो स्कोर है तो इसे बोलेंगे एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट बोलेंगे, और एक्सपीडियंट का हिंदी होती है मतलब स्वार्थ साधक। मतलब जो केवल जब जिसका स्वार्थ होता है वो तभी बात करता है। स्वार्थ साधक, स्वार्थी, क्या स्वार्थी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और अगर उसका हाई स्कोर आएगा तो उसे बोलेंगे कंसेंटियस। हाई स्कोर पे उसे बोलेंगे कंसेंटियस। कंसेंटियस का मतलब होगा कर्तव्यनिष्ठ है। ठीक है, मतलब जो वो अपना कर्तव्य है वो उसको निभाता है। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ बोलेंगे इसको। और सामाजिक नियमों को मानने वाला भी कह सकते हैं, जो समाज के नियमों को मानता है। ठीक है, अगला है हमारा बोल्डनेस। बोल्डनेस को हिंदी में हम बोलते हैं निर्भीक, निर्भीकता। निर्भीकता कितनी है, उसका एच सिंबल होगा इसका। बोल्डनेस को हिंदी में बोलते हैं निर्भीकता। अब इसमें इस डायमेंशन में अगर सब्जेक्टिव का लो स्कोर है तो वो सब बोलेंगे शाय, मतलब शर्मीले स्वभाव का है। ठीक है, शाय का मतलब होता है लज्जालु या शर्मीले स्वभाव का है। और अगर हाई स्कोर आएगा तो बोल्ड मतलब निर्भीक है। ठीक है, बोल्ड का मतलब निर्भीक, निडर। ठीक है, बोलने वाला, अपनी बात रखने वाला है, जोखिम उठाने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रेट है सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस, इसका सिंबल है आई। सेंसिटिवनेस को हिंदी बोलते हैं संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशीलता या संवेदनशील। ठीक, अगर इस डायमेंशन में सब्जेक्ट का लो स्कोर है तो उसे बोलेंगे टफ माइंडेड। टफ माइंडेड की हिंदी होती है निष्ठुर। ठीक है, टफ माइंडेड मतलब निष्ठुर है, मतलब उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, जिसको बोलते हैं ना कि इससे किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, निष्ठुर है, संवेदना नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर हाई स्कोर है तो उसको बोलेंगे टेंडर माइंडेड। टेंडर माइंडेड का मतलब होगा, टेंडर माइंडेड का मतलब होगा टेंडर माइंडेड का मतलब होगा स्नेह, मतलब प्रेम करने वाला। और क्या नाम है, मृदु प्रकृति का, और संवेदना है उसके अंदर। ठीक है, और मतलब अपने संवेदना को व्यक्त कर सकता है वो। ठीक है, तो ये है, आप इससे बोल सकते हैं संवेदनशील लिख सकते हैं। टेंडर माइंडेड को आप लिख सकते हैं संवेदनशील, और टफ माइंडेड, लो टफ माइंडेड को लिख सकते हैं निष्ठुर या असंवेदनशील लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ट्रेट है हमारा सस्पिशियसनेस। सस्पिशियसनेस सिंबल है इसका एल। सस्पिशियसनेस को हिंदी में बोलते हैं संदिग्धता, संदिग्ध। ठीक है, सा पे बिंदी, दा पे छोटी की मात्रा, आधा ग, और धा और ता, और आ की मात्रा, संदिग्धता या संदिग्ध भी बोल सकते हैं। इसका सिंबल है एल। ठीक है, अगर इस डायमेंशन में लो स्कोर है तो उसका वो बोलेंगे ट्रस्टिंग, मतलब विश्वास, विश्वासी व्यक्ति मतलब। ठीक है, क्या नाम बोलेंगे इससे, अगर निम्न, अगर उसका लो स्कोर है तो बोलेंगे अधिक विश्वासी। और अगर हाई स्कोर है तो सस्पिशियस, मतलब सस्पिशियस का मतलब संशयालु, बहुत शक करने वाला है, संशय करने वाला है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है। ठीक है, तो ट्रस्टिंग मतलब विश्वासी, और सस्पिशियस मतलब संशय, संशयवादी या अविश्वासी भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेट है हमारा इमेजिनेटिवनेस। इमेजिनेटिवनेस मतलब कल्पनाशीलता। ओके, इमेजिनेटिवनेस मतलब कल्पनाशीलता, इसका सिंबल है एम। ठीक है, इस डायमेंशन में अगर उसका लो स्कोर है तो हम उसे बोलेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है बहुत व्यवहारिक है। ठीक है, व्यवहारिक बातें करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक। और इमेजिनेटिव है, अगर हाई स्कोर है तो बोलेंगे इमेजिनेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पनाशील है, मतलब कल्पना में ही रहता है। वो कहते हैं ना हवाई किले बनाना, मतलब बिल्कुल ऊपर हवा की बातें करना कहते हैं जिसको ना। तो लो स्कोर है तो व्यवहारिक बोलेंगे, और हाई स्कोर बोलेंगे कल्पनाशील है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है श्रूडनेस। सिंबल है इसका एल, एन। श्रूडनेस को हिंदी में बोलते हैं हम विवेक पूर्णता। ओके, श्रूडनेस का मतलब विवेक पूर्णता। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं विवेक पूर्णता। इस डायमेंशन में अगर इसका लो स्कोर है तो हम बोलेंगे फोर्थ राइट। क्या बोलेंगे, फोर्थ राइट।
फोर्थ राइट का मतलब होता है निष्कपट। ओके, निष्कपट, हिंदी में इसको बोलते हैं निष्कपट। मतलब जो है एकदम वो कहते हैं ना, जो मुंह पे है वो, जो दिल में है वो जुबान पे है, वो वाला। बिल्कुल खरा, जिस मतलब जिसकी बातें सबको बुरी लग जाती है, एकदम फॉरवर्ड है। और मतलब खरी, वो खरे विचार रखने वाला कहते हैं, अभिमानी कह सकते हैं ना। तो उनको, उसको बोलते हैं क्या नाम है आपका, फोर्थ राइट। और अगर हाई स्कोर है तो उसको बोलते हैं श्रीयुड। श्रीयुड मतलब होता है विवेकपूर्ण, मतलब समझदारी वाली बातें करना। ठीक है, और मतलब बहुत ही सोच समझ कर जो है जवाब देना। ठीक है, उसे बोलते हैं श्रीयुड। विवेकपूर्ण लिख सकते हैं आप श्रीयुड को, और फोर्थ राइट को आप बोल सकते हैं निष्कपट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रेट है गिल्ट प्रोन। नेक्स्ट है हमारा गिल्ट प्रोन। गिल्ट प्रोन का सिंबल है ओ, इसको हिंदी में बोलते हैं दोष प्रवृत्त। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दोष प्रवृत्त। पा के नीचे रा, वा के नीचे ऋषि वाला रा, आधा था और पूरा था। ठीक है, दोष प्रवृत्त, इसको ओ, इसका सिंबल है ओ। अगर इसमें लो स्कोर आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांति प्रिय। ठीक है, अगर लो स्कोर है तो उसको बोलेंगे प्लेसिड, मतलब शांति प्रिय। और अगर हाई स्कोर है तो उसको बोलेंगे एप्रीहेंसिव, मतलब आशंकित है। आशंकित मतलब आत्मदोषी, जो अपने आप को ब्लेम करता है, और जो जो क्या नाम है, असुरक्षा की भावना है जिसमें। ठीक है ना, वो बोलेंगे एप्रीहेंसिव। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेडिकलिज्म कंजर्वेटिज्म। रेडिकलिज्म कंजर्वेटिज्म, रेडिकलिज्म कंजर्वेटिज्म, इसका सिंबल होता है Q1। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आमूल परिवर्तनवाद डैश रूढ़िवाद। ठीक है, रेडिकलिज्म का आमूल परिवर्तनवाद या खाली परिवर्तनवाद भी लिख सकते हैं। और कंजर्वेटिज्म मतलब होता है रूढ़िवाद, जो रूढ़िवादी होते हैं। ठीक है, तो परिवर्तनवाद डैश रूढ़िवाद, हिंदी में इसको बोलते हैं Q1, इसका सिंबल है। अगर इस डायमेंशन में, अगर इस डायमेंशन में उसका लो स्कोर आ रहा है तो उसको बोलेंगे कंजर्वेटिज्म, मतलब रूढ़िवादी है, पुराने विचार रखने वाला है, परिवर्तन नहीं चाहता है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, है ना। तो उसको बोलेंगे कंजर्वेटिज्म, हिंदी में जो इसको बोलते हैं रूढ़िवादी। और अगर हाई स्कोर है तो उसको बोलेंगे रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म मतलब परिवर्तनवादी, जो चेंज चाहता है, कुछ नया चाहता है, जो नवीन विचारों को स्वीकार करने वाला जो होता है। ठीक है, तो रेडिकलिज्म मतलब परिवर्तनवादी या नवीनवादी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी ग्रुप एधेरेंस। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी ग्रुप एधेरेंस, सिंबल है इसका Q2। हिंदी में इसको लिखते हैं, लिख लीजिएगा इसको, आत्म पर्याप्ति। आत्म पर्याप्ति, आत्म पर्याप्ति, प या पे आ की मात्रा ऊपर रा, और छोटी की मात्रा आधा पाव ता, छोटी की मात्रा जो है ता पे आएगी। ठीक है, आत्म पर्याप्ति। और ग्रुप एधेरेंस मतलब समूह निष्ठा। सेल्फ सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्म पर्याप्ति, कॉमा वो डैश समूह निष्ठा। ग्रुप एधेरेंस मतलब समूह निष्ठा। ठीक है, अब आप नाम से ही समझ गए होंगे, इसका सिंबल Q2 है। अगर इसमें लो स्कोर आ रहा है तो उसको बोलेंगे ग्रुप टाइड, मतलब समूह निष्ठा है। मतलब जैसे हम किसी ग्रुप में है ना, ग्रुप जो करेगा, समूह का नेता या समूह वाले जो कहेंगे हम वही करेंगे, वो वाला। तो तब उसे बोलेंगे ग्रुप टाइड। ठीक है, और अगर हाई स्कोर आ रहा है तो उसे बोलेंगे सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है सेल्फ आत्म पर्याप्त है, मतलब वो अपने आप पे बिलीव करता है, और वो अपने आइडिया सोच लेता है, उसको जो करना होता है वो करता है। ठीक है, तो ग्रुप टाइड का मतलब होता है समूहनिष्ठ होना, और सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है आत्म पर्याप्त होना। ठीक है, आत्म पर्याप्त होना। नेक्स्ट है हमारा हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट लो इंटीग्रेशन। Q3 इसका सिंबल है, हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट लो इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको लिखते हैं, लिख लीजिए आप, उच्च आत्म संप्रत्य। हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब उच्च आत्म संप्रत्य। ठीक है, डैश लो इंटीग्रेशन मतलब निम्न संगठन। ठीक है, उच्च आत्म संप्रत्य डैश लो इंटीग्रेशन मतलब निम्न संगठन। ओके, सिंबल है इसका Q3। अगर इसमें लो स्कोर आ रहा है तो उसको बोलेंगे कैजुअल। कैजुअल का मतलब है असावधान है। ठीक है, वो असावधान रहता है, मतलब असावधान मतलब अनकंट्रोल्ड रहता है। ठीक है, अनकंट्रोल रहता है,
एंड अनियंत्रित रहता है, ठीक है, और अनुशासनहीन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और हाई स्कोर आएगा तो उसको बोलेंगे कंट्रोल, नियंत्रित है और अनुशासन, ठीक है। तो कैजुअल को आप लिख लीजिए असावधान, अनियंत्रित लिख लीजिए, और कंट्रोल को लिख लीजिए नियंत्रित है, ठीक है। और लास्ट हमारा जो है 16 फैक्टर है वो है एर्गिक टेंशन। एर्गिक टेंशन हिंदी में भी इसको बोलेंगे आर्गिक तनाव, ठीक है, आर्गिक तनाव। आ पे बड़ा आ, गा पे छोटी की मात्रा, ऊपर रा लगाइएगा का, ठीक है, आर्गिक तनाव, एर्गिक टेंशन, सिंबल है इसका Q4, ठीक है। अगर इसमें लो स्कोर आ रहा है तो इसे बोलेंगे रिलैक्स्ड। रिलैक्स का मतलब समझ होंगे, काफी शांत है, और मतलब शांत रहने वाला है, शांत प्रकृति का है, ठीक है, रिलैक्स। लेकिन हाई स्कोर है तो टेंस है, मतलब तनावपूर्ण है, और मतलब बहुत ही बेचैनी है, ठीक है। तो होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसका इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में आपने लिख लिया होगा। कविता अगर किसी का हिंदी नहीं लिख पाया तो आप पूछ सकते सर लिख लिया, सारे लिख लिए। हो। ओके, तो कविता आपको समझ में आ गया 16 PS। यस सर। हाँ, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जब वो आपसे पूछेंगे तब आप उनको भेजिएगा, ठीक है। उनका आज ये थोड़ा, सर कोई हाँ, पूछता ही नहीं, जबकि मैं भी था कि क्लास ज्वाइन करूँ। अब वही है ना, थोड़ा अल्मोड़ा में यह है, नेटवर्क इशू बहुत है। अब चलो कोई नहीं है, जब ऑफलाइन अगर बॉयज क्लासेस, की क्लास तो लेते हैं, पता नहीं आपकी क्लास क्यों नहीं लेते। हाँ शायद, क्या पता, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। मैं तो इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर अब होप किया 15 तारीख के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, तब हम देखेंगे एक बार रिपीट और करें। कोई पीडीएफ अगर यस सर। हाँ, कोई पीपीटी अगर मांगेगा तो हम उसे सेंड कर देंगे। बाकी 16 PF है, इसके 16 फैक्टर है, और मोस्टली जो नेट में क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ आ जाते हैं इसमें से, ठीक है, सिंबल वाइज या फिर है ना कूट संकेतन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ठीक है, ये आपके 16 फैक्टर हैं, आपने हिंदी में लिख लिया होगा। और अगली क्लास में हम जो है, जो CAQ था हमारा, ठीक है, कैटल, और अगला था हमारा कैटल, कैटल का, हाँ, एनालिसिस क्वेश्चन आया था, वो हम अगली क्लास में करेंगे। और और कविता, इससे पहले की क्लास का अगर आपको कुछ मतलब ये जो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस के अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ओके शायद सर। मुझे लगता है इससे पहले की क्लास में आप नहीं थे, है ना। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, हाँ इसलिए। हाँ, कोई नहीं, वो योग्यता शायद जुड़ी थी पहले 2 क्लासों में जिसमें उन्होंने पढ़ा था। अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच कविता, आपने प्रेजेंट डाल दी होगी शायद। हाँ ठीक है, ओके, सेव चैट हो गया, ठीक है कविता, थैंक यू सो मच, आप लीव कर सकते हैं। सर आप प्रैक्टिकल में कोई हेल्प कर सकते हैं हमारी? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहाँ हैं, अल्मोड़ा में है या अल्मोड़ा से बाहर है? सर अभी तो गांव में ही है हम। अच्छा, तो कब आएंगे आप? जब भी आएंगे तो आप आइएगा डिपार्टमेंट में, तब हम कर, क्योंकि फोन पे अब वैसा हो नहीं पाता है, ठीक है ना। जी। हाँ, देखिए, मैं आपको बेसिक, हाँ, आपके पास कोई फाइल तो नहीं होगी ना, एमए थर्ड सेम? आप मेरे प्रैक्टिकल कौन करा रहा है आपको प्रैक्टिकल? मधु मैम करा रही थी सर। अच्छा, हाँ, तो हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी, हेल्प कर देंगे। और जी कभी सर। डिपार्ट, हाँ, बाकी आप क्वेरी होगा तो आप फोन पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी। बाकी सुनीता मैडम से भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। बाकी आप जब क्लास, अगर अभी यहाँ आना होगा आपको तो फिर हैंड टू हैंड जो है वहीं पर करा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा होता है ना, आमने सामने हो तो ज़्यादा जल्दी जल्दी आप समझ भी लेंगे, फ़ोन पे उतना कर नहीं पाते, है ना। जी सर, लेकिन सर कॉलेज खुलते ही मैम को चेक करानी है फाइल। अच्छा, नहीं तो अभी तो टाइम लगेगा, देख लीजिएगा आप, अगर 2-3 दिन पहले आ सकें तो आ जाइएगा, मतलब हाँ 15, सर देख। हाँ, 15 के बाद ही खुलेगा, क्योंकि अभी कुछ पता भी नहीं है कि, शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन भी चल रहा है और कोविड का भी है, क्या पता एक्सटेंड हो जाए ऑनलाइन का ही, है ना। तो हाँ। सबमिट करने की टेंशन मत लीजिए आप, सबमिट हो जाएगा, कोई नहीं, है ना। जी सर। 2-3 दिन, 1 हफ्ते का एक्सटेंड मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए।
ओके सर, थैंक हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके। यू।